तीसरा द्वार पार करने के बाद राजा जय सिंह, रानी और तोता विक्रमादित्य सफेद प्रकाश की उस सुरंग से आगे बढ़ते गए। प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और उसके स्थान पर धूसर धुंध छा गई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो धातु और राख एक साथ जल रहे हों। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब हम पहुंच चुके हैं विश्वासघात के अग्निकुंड में। यह वह स्थान है जहां आत्मा की सबसे भीषण परीक्षा होती है। यहां सत्य और असत्य का भेद नहीं, बल्कि विश्वास और छल का संघर्ष होता है। जो अपने प्रिय पर संदेह करेगा वह इस अग्नि में भस्म हो जाएगा। जय सिंह ने चारों ओर देखा। भूमि लाल पत्थरों से बनी थी जो भीतर से जलते प्रतीत होते थे। दूर दूर तक लावा की नदियां बह रही थीं और आसमान में काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। रानी ने कांपते स्वर में कहा, यह तो जैसे किसी राक्षस का लोक है। तोते ने कहा, राक्षस नहीं रानी, यह तुम्हारे मन का अविश्वास है जो राक्षस बनकर सामने आएगा। वे आगे बढ़े तो सामने एक विशाल पत्थर का प्रांगण दिखाई दिया। उसके बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था। उसकी लपटें नीली और लाल दोनों रंगों में नृत्य कर रही थीं। उन लपटों से चीखें निकल रही थीं, मानो किसी ने शताब्दियों से विश्वास खोकर यहां सदा के लिए कैद कर दिया हो। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, स्वागत है राजा जय सिंह, चौथे द्वार में तुम्हारा स्वागत है। अब देखो कौन तुमसे सच्चा है और कौन तुम्हारा विश्वास तोड़ेगा। लपटों के बीच से तीन आकृतियां निकली। पहली थी एक और रानी, दूसरी एक और जय सिंह और तीसरी एक दूसरा विक्रमादित्य तोता। रानी चौंक उठी, यह क्या? दूसरा जय सिंह? असली जय सिंह भी स्तब्ध रह गए। दोनों एक दूसरे की हूबहू प्रतिकृति थे, कवच, तलवार, यहां तक कि उनकी आवाज तक समान। नकली जय सिंह ने मुस्कुराकर कहा, रानी, असली मैं हूं। ये जो मेरे जैसा दिख रहा है वही माया है। क्या तुम पहचान नहीं पा रही? असली जय सिंह ने कहा, रानी, माया की बात मत सुनो। यह परीक्षा हमारे विश्वास की है। केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई हमें बचा सकती है। रानी दोनों की ओर देखने लगी। दोनों के नेत्र समान, दोनों का स्वर समान, पर एक में शांति थी, दूसरे में अधीरता। तोते विक्रमादित्य ने चिल्लाया, रानी, याद रखो, विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। यदि तुम संदेह में पड़ी तो यह अग्निकुंड हम सबको निगल जाएगा। रानी के मन में तूफान उठने लगा। अचानक नकली तोता बोला, रानी, सच्चाई यह है कि विक्रमादित्य ने स्वयं इस परीक्षा का रहस्य छिपाया है। वह चाहता है कि तुम अपने पति पर विश्वास न करो ताकि वह स्वयं मुक्त हो सके। रानी की आंखें फैल गईं। क्या यह सच है? असली विक्रमादित्य ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे जो सत्य मिला है मैं उसे छिपाता नहीं, परंतु जो मुझ पर संदेह करता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अब अग्निकुंड की लपटें और ऊंची होने लगी, मानो रानी के भीतर के संदेह से उन्हें ईंधन मिल रहा हो। जय सिंह ने पुकारा, रानी, मुझे देखो, हमने साथ मिलकर मृत्यु की छाया को भी परास्त किया था। क्या अब तुम अपने ही विश्वास को खो दोगी? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि कौन असली है, कौन मुझसे छल कर रहा है। अचानक अग्निकुंड गरज उठा और उसकी लपटों से एक विशाल अग्निदेवी प्रकट हुई। वह स्वर पृथ्वी तक हिला गया, मानव, विश्वास सबसे कठिन अग्नि है। जो इसे पार कर लेता है वही अमर होता है। अब तुम्हारे बीच केवल एक बच सकेगा। जिस पर सच्चा विश्वास किया जाएगा उसी की आत्मा जीवित रहेगी, बाकी सब अग्नि में समा जाएंगे। रानी की धड़कनें तेज हो गईं। वह दोनों जय सिंहों के बीच खड़ी थी। एक ने उसका हाथ बढ़ाया, मेरी रानी, जल्दी करो वरना हम सब जल जाएंगे। दूसरे ने शांत स्वर में कहा, निर्णय में जल्दी मत करो। सत्य को पहचानने में जितनी देर लगे उतनी ही आत्मा निर्मल होती है। रानी ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद कर ली। मन में एक दृश्य उभरा। वह क्षण जब राजा जय सिंह ने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। जब उन्होंने बिना संदेह, बिना स्वार्थ, हर कठिनाई में सत्य का साथ दिया था। उसने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, मेरा विश्वास केवल उस पर है जो अधीर नहीं बल्कि शांत है, जो भय नहीं बल्कि प्रेम देता है। उसने अपना हाथ असली जय सिंह की ओर बढ़ा दिया। क्षण भर में नकली जय सिंह और नकली तोता अग्नि में चीत्कार करते हुए समा गए। अग्निकुंड की लपटें नीली से स्वर्णिम हो गईं। अग्निदेवी मुस्कुराई,
विश्वास वही अग्नि है जो सबको भस्म कर देती है, पर सच्चे को अमर कर देती है। तुमने चौथा द्वार पार कर लिया है, राजा जय सिंह। अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है पांचवें द्वार की ओर, जहां तुम्हें सामना करना होगा समय के छल्लोक से। जैसे ही देवी विलीन हुई, अग्निकुंड के स्थान पर एक स्वर्ण सीढ़ी उभर आई, जो ऊपर अनंत आकाश की ओर जा रही थी। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं समझ गई, विश्वास ही वह शक्ति है जो मृत्यु, मोह और माया सब पर विजय पा सकती है। तोते ने अपने पंख फैलाए। राजन, चौथा द्वार समाप्त हुआ, परंतु आगे जो आने वाला है वह अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। जय सिंह ने तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ स्वर में कहा, तो चलो, अगला द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और वे तीनों स्वर्ण सीढ़ियों पर कदम रखते हुए पांचवें रहस्य समय के छल्लोक की ओर बढ़ चले। स्वर्ण सीढ़ियां धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही थीं। चारों ओर प्रकाश की धाराएं बह रही थीं और उन धाराओं में बीते युगों की झलकियां चमकती थीं। कभी बालक जयसिंह का चेहरा, कभी युद्धरथ राजा, कभी रानी की मुस्कान, मानो समय स्वयं उन्हें देख रहा हो। रानी ने धीरे से पूछा, यह कहां जा रही हैं ये सीढ़ियां? तोते विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह मार्ग समय के लोक की ओर जाता है, जहां वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों एक दूसरे में घुल जाते हैं। वहीं छिपा है पांचवां द्वार, समय का छल्लोक। यहां जो अपनी स्मृतियों में खो गया वह कभी लौट नहीं सका। जैसे ही वे सीढ़ियों के अंत तक पहुंचे, उनके सामने एक विचित्र संसार खुला। आकाश में असंख्य घड़ियां तैर रही थीं। कुछ उल्टी दिशा में चल रही थीं, कुछ रुकी हुई थीं, कुछ इतनी तेज घूम रही थीं कि समय की परतें फटती हुई प्रतीत होती थीं। धरती पर कहीं एक बूढ़ा जय सिंह खेत जोत रहा था, तो कहीं एक नन्हा बालक मिट्टी में खेल रहा था, और कहीं एक वृद्ध रानी अकेली खिड़की से झांक रही थी। रानी सिहर गई। ये हमारे ही रूप हैं? तोते ने सिर झुकाया। हाँ, ये समय का जाल है। यह हर आत्मा को उसके ही बीते और आने वाले रूपों में बांध देता है, और जो अपने अतीत या भविष्य में उलझ जाए वह वर्तमान में विलीन हो जाता है। अचानक चारों ओर से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। उनके बीच से एक ऊंचा प्रकाशमय प्राणी उतरा। उसका शरीर पारदर्शी था और उसकी आंखों में युगों की रेखाएं थीं। उसने कहा, मैं हूं काल रक्षक। पांचवां द्वार पार करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के समय का सामना करना होगा। जो अपने अतीत को नहीं स्वीकारता और भविष्य से भयभीत होता है, वह सदा काल चक्र में फंसा रहता है। जय सिंह ने हाथ जोड़े। बताओ, यह परीक्षा कैसी होगी? काल रक्षक ने अपनी हथेली उठाई। उसमें 3 चक्र घूमने लगे, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तुम्हें इन तीनों में प्रवेश करना होगा, वह बोला, और वहां जो तुम्हें दिखे उसे स्वीकार करना होगा, न कि उससे भागना। जो भागा वही समय का शिकार बनता है। पहला चक्र खुला। जय सिंह ने स्वयं को एक छोटे राजकुमार के रूप में देखा, जो युद्ध में अपने पिता को खो देता है। वह अपने पिता की लाश के पास रो रहा था और मन में प्रतिज्ञा कर रहा था, मैं कभी भय नहीं दिखाऊंगा। उस क्षण की वेदना इतनी तीव्र थी कि उनके घुटने कांप गए। रानी ने उनका हाथ थाम लिया। महाराज, यह अतीत की चोट है, पर आप अब वह बालक नहीं हैं। जय सिंह ने आंसू रोककर कहा, नहीं रानी, यह मेरा ही एक हिस्सा है। यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो अधूरा रह जाऊंगा। उन्होंने अपने छोटे रूप को गले लगा लिया। क्षण भर में दृश्य विलीन हो गया और काल रक्षक की आवाज गूंजी, तुमने अपने अतीत को स्वीकार लिया, अब भविष्य की बारी है। दूसरा चक्र खुला और उन्होंने देखा एक भविष्य जहां उनका राज्य खंडहर बन चुका है। लोग भूखे हैं, रानी लापता है और तोता पत्थर बनकर टूटी दीवार पर पड़ा है। जय सिंह की आंखों में भय कौंध गया। नहीं, यह भविष्य नहीं हो सकता। काल रक्षक की आवाज आई, यह वह भविष्य है जो तुम्हारे भय से जन्म लेगा। यदि तुम भय को पोषित करोगे तो यही तुम्हारी नियति बन जाएगी। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, हम अपने भय से भविष्य नहीं बनाते, हम अपने विश्वास से उसे रचते हैं। जय सिंह ने आंखें बंद कर लीं। मैं इस भय को अस्वीकार करता हूं। मेरा भविष्य मेरे साहस से बनेगा, न कि मेरे डर से। वह दृश्य राख बनकर उड़ गया। अब केवल प्रकाश बचा था। तीसरा चक्र खुला। अब तीनों, जय सिंह, रानी और तोता, एक चमकदार दर्पण के सामने खड़े थे। उसमें तीनों कालों के प्रतिबिंब साफ दिख रहे थे।
भूत, वर्तमान और भविष्य और सब धीरे धीरे एक दूसरे में मिलने लगे। दर्पण के भीतर से स्वर उठा, समय कोई शत्रु नहीं, वह केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जिसने स्वयं को जान लिया वह समय से परे चला गया। तोते विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यही वह रहस्य है। यहाँ हर द्वार केवल मन की परीक्षा है। माया, मोह, मृत्यु, विश्वासघात और अब समय, ये सब आत्मा के बंधन हैं। जय सिंह ने तलवार नीचे रख दी और कहा, अब मुझे समझ आया, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। क्षण भर में दर्पण चमका और 5वां द्वार खुल गया। उसके पार शुद्ध प्रकाश की नदी बह रही थी। काल रक्षक की आवाज पुनः गूंजी, तुमने समय के छल को भेद दिया है और स्वयं को जान लिया है। अब आगे 6ठा द्वार प्रतीक्षा कर रहा है, जहां सत्य और असत्य एक हो जाएंगे। तैयार हो जाओ 6ठे द्वार, मायाजाल के आर पार के लिए। जय सिंह, रानी और विक्रमादित्य उस प्रकाश नदी में उतर गए। हर कदम के साथ समय की सभी घड़ियां रुक गईं। अब केवल शांति थी और उस शांति के भीतर एक नई पुकार गूंज रही थी। 6ठा द्वार अब निकट है। अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।